सत्य को खोजने वाले सभी साथियों को मेरा प्रणाम। कल का वीडियो मैंने आपको दिया कुंडलिनी माँ की महत्ता बताने के लिए, और जिन जिन को समझ में आया उनके मैसेज आए, ईमेल्स आए, और वो पकड़ गए मैं क्या कहना चाहता था। उसके बाद कहने के लिए बहुत कुछ नहीं बचता। अगर उस ग्रेटिट्यूड से, उस भाव से आप उसको पुकारेंगे तो वो आपको शीर्ष तक ले जाएगी। लेकिन मैं देख रहा हूँ एक ही तरह का सवाल बार बार रिपीट होता है। हम साधना करते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी में वाइब्रेशन आ रही है, हमारा सर घूमता है, हमारे सर में भारीपन आता है। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये सारे सिम्टम्स होते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग के। कुंडलिनी अवेकनिंग कोई बहुत इजी टास्क नहीं होता, शरीर पे भी कष्ट पड़ता है, लेकिन जब आपको ये मीठा दर्द सहने की और उसके बाद जो डोपामिन रिलीज़ होता है, जब उसका आनंद आप लेने लगते हैं तो आप रुक नहीं सकते। फिर अब इन बातों पे बात करना भी बेमानी है, क्योंकि हमने पहले ही कहा ये आपकी फ्री विल है। आप करना चाहें करें, ना करना चाहें मत करें। और मैं देखता हूँ जो अच्छे वीडियोस होते हैं ना, जो काम के होते हैं, उस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं रहते, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ लोग एंटरटेनमेंट पर्पज़ वाले ज़्यादा हैं। तो मुझे कोई ना तो फ़र्क पड़ता है, ना कोई उम्मीद है। जब किसी के साथ चैट का वीडियो आएगा तो व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, क्योंकि लोग अपना एंटरटेनमेंट खोजते हैं उसमें। जो अच्छी बात, जो सही सच्ची बात मैं समझाने के लिए, जिसके लिए हम एफ़र्ट डाल रहे हैं, जिसके लिए हमें चूज़ किया गया है, वो कोई नहीं सुनना चाहता। अब देखिए, मैंने अपनी लाइफ को रिवाइंड करके कुछ चीज़ें निकाली, कुछ डॉट्स जोड़ी। परमात्मा का खेल बताता हूँ आपको। यहाँ पर जुड़े हुए जितने भी साधक हैं या जो मुझे देख रहे हैं, अधिकतर लोगों ने वही चैनल्स देखे हैं। सबसे पहले प्लेस किया गया एम्ब्रांस को। एम्ब्रांस के थ्रू आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनाया गया और जिज्ञासा पैदा की गई, और उसके थ्रू आपको कुछ भविष्य बताए गए, क्यूरियोसिटी क्रिएट की गई। क्योंकि जब तक इच्छा नहीं होगी, क्यूरियोसिटी नहीं होगी, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। उस समय जब एम्ब्रांस हमने देखना शुरू किया, लगभग जून जुलाई 2020 से, उसी समय डॉक्टर जगदाले हमारे पास वीडियो आया। वो पहले से कर रहे थे, लेकिन आया हमारे पास तभी क्योंकि उनकी बात सुन के भय, डर अंदर कहीं ना कहीं लगता था ये बंदा ठीक बोल रहा है, लेकिन भय के मारे हालत ख़राब हो जाती थी। अरे ऐसा होगा तो कैसे होगा। हमें भी कुछ नहीं पता था, हम भी आप ही की तरह डर रहे थे, रात को नींदें नहीं आ रही थी। कंटिन्यू चलते रहे। इस बीच में, क्योंकि मेरी अवेकनिंग हो चुकी थी अप्रैल 2020 में ही, मुझे खुद नहीं पता था मेरे साथ ये क्या हो रहा है। फिर किसी को प्लेस किया गया मेरे पास, उसने मुझे थोड़ा हिंट दिया कुंडलिनी वगैरह का। मैंने साधना स्टार्ट की। मेरा सब कुछ अपने आप हो चुका था। जो राकेश शर्मा जी कहते हैं ना कि कुंडलिनी अवेकन नहीं करना चाहिए, ये खुद से होती है। तो मेरी खुद से हुई थी, लेकिन वो स्टार सीड के लिए ही है। उनका अपना एक्सपीरियंस है कि ये खुद से होती है, इसलिए उन्होंने बोला खुद से होती है। फिर मुझे बहुत कुछ पढ़ाया गया, क्योंकि मैं शुरू से ही जिज्ञासु बहुत हर चीज़ की तह में जाने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे हर आंसर यूट्यूब के माध्यम से मिला। राकेश शर्मा जी पल पल पर मुझे हर कदम पर गाइड कर रहे थे। उस समय उनके वीडियोस बहुत जल्दी आते थे, अभी तो बहुत देर से आते हैं। और रात को जो मेरी क्वेरी होती थी, अगले दिन सुबह उनका मुझे वीडियो मिलता था। हालांकि वो वीडियो पहले शूट कर देते थे। यानी कि आप डिवाइन का खेल देखिए, उनको पता होता था कि मेरे क्वेश्चंस क्या हैं,
और ऐसा लगता था राकेश शर्मा जी के वीडियो से जैसे कोई मेरे ही आंसर दे रहा है। मैं आपको एक छोटा किस्सा बताता हूँ। पिछली साल मई में मेरे फूफा जी हैं, उनको ये हैप्पी हाइपॉक्सिया हो गया और वो मेरठ में भर्ती हो गए। और वहाँ उनका एक ही लड़का है जो मेरे भैया भाभी हैं, उनको सबको कोरोना हो रहा था, तो वो उनको निकलने नहीं दिया जा रहा था। उनका मुझ पे कॉल आया कि ऐसे से पापा वहाँ हैं, तुम हमारी हेल्प कर सकते हो क्या? सबने मना कर दिया है। मुझे क्योंकि पता था विलास जी के थ्रू भी कि ये सब हॉक्स है, तो मैं कि ठीक है मैं चला जाता हूँ। मैं मेरठ गया, उनकी हालत ख़राब थी, ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन था, उनको कोई फर्स्ट एड वहाँ मिल नहीं रही थी। मैंने वहाँ से डिस्चार्ज कराया, अपने साथ में उनको उनके घर ले गया। वहाँ मैंने बोला ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कर दो। अभी मैं रास्ते में चल रहा हूँ और मेरे दिमाग में ये चल रहा है कहीं ऐसा तो नहीं तुम गलत कर रहे हो, और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमको कोरोना हो जाए तुम्हारे परिवार को कौन पालेगा। ये थोड़ा सा डाउट आया, हालांकि मैं क्लियर था लेकिन वो डाउट आया। मानव मस्तिष्क है, मैंने बोला ना, ये इल्यूज़न जो क्रिएट करता है वो दिमाग क्रिएट करता है। तो जस्ट रास्ते में चलते चलते एक जगह जाम लगा, मैंने देखा राकेश शर्मा जी का एक नया वीडियो आया, मैंने वो वीडियो कान में लगा लिया। राकेश शर्मा जी एग्जैक्टली उसी चीज़ पे बात कर रहे थे कि जिसका विश्वास दृढ़ है उसको ये होने वाला नहीं है। मतलब मेरे क्वेश्चन के, अब मुझे पूरा तो याद नहीं, लेकिन वो सारा बिल्कुल, आप मई मीडिया का कोई उनका वीडियो देखिएगा, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ मिलेगी आपको कि जो पापी लोग हैं उनको मारा जाएगा और इस तरह करके, और वो आपका दृढ़ विश्वास है आप सही हैं तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसे करके। मतलब एग्जैक्ट मेरे क्वेश्चन का आंसर था। इस तरह से मुझे उनके सारे वीडियोज़ आज तक मिले। तो मैं अपनी इस जर्नी में जहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं यदि बोलूँ कि मैं डॉक्टर जगदाले को ना मानूँ या राकेश शर्मा जी को ना मानूँ तो गलत होगा। इन लोगों ने बहुत मेरी मदद की है जहाँ पर, क्योंकि ये डिवाइन का खेल है। हमें प्लेस किया गया है, जो डॉक्टर साहब ने भी अपने वीडियो में बोला, पिच तैयार करने के लिए। खेल कैसे खेलना है डॉक्टर साहब बता रहे हैं। खेल के बारे में जिज्ञासा पैदा, मतलब ये इन चीज़ों की तरफ आने की जिज्ञासा पैदा करना राकेश शर्मा जी का काम था। लेकिन पिच कैसे बननी है, विकेट कहाँ लगने हैं, वो काम मुझे दिया गया है, और ये क्लियर मैसेज डिवाइन का मुझे मिल चुका है। कल का वीडियो, और इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं दिल की सुनता हूँ, दिमाग की नहीं। और अब मेरा ट्यूनिंग बहुत अच्छा हो गया दिल के साथ, मैं उसकी बातें तुरंत पकड़ता हूँ, इसीलिए कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं दिल की सुनता हूँ। कल भी एक चैनल मैसेज में देख रहा था, उसमें भी यही था मेरे लिए कि भाई जो दिल की सुनेगा वो पार होगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि दिल की जब आप सुनने लगेंगे आप 5D में पहुँच जाएंगे। लेकिन दिल को ट्यून अप कैसे करें? वो फ्रीक्वेंसी ट्यून अप तो ध्यान साधना से ही होगी ना। जो लोग ध्यान साधना कर रहे हैं उन्हें अपने बच्चों को, परिवार को ज़रूर करानी चाहिए। अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, हमारी ईमेल्स का फ़्लो बहुत बढ़ गया है, लोग देख रहे हैं, हमको समझ रहे हैं, जिन जिन को आना था वो आ चुके हैं और आएंगे। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना है। और मैं आपको बता दूं, इसमें सर भी घूमता है, शरीर भी घूमता है, सर भारी भी होता है, सर में, पीठ में वाइब्रेशंस भी होती हैं, आप पीछे गिर जाते हैं। जिनकी उग्र कुंडलनी होती है वो पीछे गिरा देती है, गिरा देने के बाद आपको उठना नहीं है, आप वहीं लेटे रहिए, आँख बंद कर लीजिए। बहुत ज़्यादा उग्र कुंडलनी होती है तो उठेंगे, उसके बाद भी आपको चक्कर आएंगे, आप पैर सीधी तरफ रखना चाहेंगे, उल्टी तरफ भागेंगे, बहुत तेज चक्कर आते हैं।
ऐसे में फिर से लेट जाइए। कई बार ऐसा होगा कि जैसे आपका शरीर किसी ने जकड़ दिया है, आप हिल नहीं पाएंगे, जबड़े भी नहीं खुल पाएंगे आपके, और आप एक एक 2-2 घंटे तक ऐसे ही सीधे लेटे रहेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि साधना रात को सोते समय करो, सोने से पहले, ताकि रात अपनी है जब वाइब्स क्रिएट होंगी हाई। अगर दिन में हो गए आप चक्कर आते रहेंगे, इससे बढ़िया रात में सो जाओ अपने बेड में। अगर जड़ भी हो गए, मान लीजिए आप लेडीज़ ही हैं या जेंट्स भी हैं, बहुत से काम होते हैं दुकान के, ऑफिस के, घर के, तो वो डिस्टर्ब करेंगे आपको ये चीज़ें, क्योंकि शरीर में शिफ्ट होगा कुछ ना कुछ। और एक साधना सुबह करो जितना अर्ली हो सके। हालांकि मैं कभी दबाव नहीं देता हूँ कि किसी पर अर्ली, इसलिए कहता हूँ जो वाइब्रेशन हाई हो जाएगी वैसे तो खुद ही आप अर्ली उठने लगोगे 4 बजे 5 बजे। उसका भी कारण यही है कि उठिए, साधना कीजिए, हाई वाइब्स में होंगे तो वो जकड़ भी डालेगी आपको 1-2 घंटे के लिए, तो इतना समय होना चाहिए। हालांकि वो इतनी, क्योंकि मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया वो आपकी माँ है, उसको आपको सब कुछ पता है। अगर आपको कहीं जाना होगा तो वो अपने आप उठा देती है, अपने आप तेज़ नहीं चलती है उस दिन। और कभी कभी जैसे पोर्टल्स होते हैं तो बहुत हाई एनर्जी होती है, तो कभी कभी क्या होता है कि आपकी मान लो 1 घंटे साधना चल रही है, 40 मिनट चल रही है, तो आप 30 मिनट में ही गिर जाते हैं, तो वापस नहीं उठना है। बहुत से लोग सोचते रहे हमारी तो साधना पूरी नहीं, क्योंकि आपकी वो एनर्जी इतनी तेज़ होती है आपका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए वो गिरा देती है। और फिर आप लेटे लेटे भी सो नहीं पाएंगे, वो चलती रहेगी, उस समय लेटे लेटे साधना चलती है, वो खुद करती है अपने आप। तो उसकी रज़ा में राज़ी रहिए, और जो हो रहा है उसे होने दीजिए, डरिए मत, क्योंकि जो होना है वो होगा, और जैसे होना है वैसे होगा। आप सिर्फ दृष्टा बनिए, यही मेन उद्देश्य है। बहुत से लोग, अब वो गिन्नी जी के चैनल पे एक लॉ ऑफ वन का सेशन चल रहा है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये हमारे अद्वैत वेदांत में उससे ज़्यादा आगे की चीज़ है। लेकिन क्योंकि वेस्टर्न लोगों को और कुछ इंडियन लोगों को भी वो चीज़ें समझ में आती हैं जो वेस्टर्न कहते हैं, और वेस्टर्न लोगों की क्योंकि अपने किसी ग्रंथ में इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, प्राइम क्रिएटर के बारे में, व्हाट इज़ लॉ ऑफ वन, क्या अद्वैत वेदांत है, किसी को नहीं पता। कैसे एक से ही सब चीज़ों की उत्पत्ति हुई और एक में ही सब एक ही हैं, ये किसी को नहीं पता। तो उनके लिए वो बुक्स हैं, उनकी जागृति के लिए। आपके पास तो अपना ही बहुत समृद्ध है, इतना आपके पास ज्ञान दिया गया है यहाँ ऋषि मुनियों द्वारा। भारत की भूमि बहुत पवित्र है, ठीक है आज राक्षसों का कब्जा है, लेकिन बहुत पवित्र भूमि है, यहाँ के वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं। तो लॉ ऑफ वन जो बताता है, जो उन्होंने एक्सरसाइज वगैरह बताई, वो सिर्फ आपको गैलेक्टिक फेडरेशन तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो सच है, गैलेक्टिक फेडरेशन तक पहुंचने के बाद आप सेफ हो गए। लेकिन जो अद्वैत वेदांता जो हम सिखा रहे हैं, जो कुंडलिनी जागरण हम करा रहे हैं, वो आपको प्राइम क्रिएटर तक ले जाता है। क्योंकि गैलेक्टिक फेडरेशन में आने के बाद भी आप इस चक्र से नहीं बचते हैं जीवन मृत्यु के। लाइफ स्पैन्स बड़े हो जाएंगे, वहाँ आनंद होगा, लेकिन परम आनंद में भी अगर आप रहते रहेंगे ना, थोड़े दिन बाद वो भी बोरियत हो जाती है। तो आप कुंडलिनी जागरण, और देखिए आप हमसे बार बार ईमेल पे ना पूछिए हमें ध्यान करना सिखाइए, सब कुछ मेरे चैनल पे है। पहली बात तो नीचे से ऊपर के सारे वीडियोस देखिए, वो एक जर्नी है आपकी। अब मुझे ये भी समझ में आया कि मुझे एलियंस क्यों पढ़ाए गए थे, क्योंकि अगर मैं वो नहीं पढ़ता तो मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आता। अब मैं आपको, हालांकि मेरे पास वो सीरीज़ अभी तैयार नहीं है, लेकिन मैं वो जो भी है मेरे पास वो मैं दूंगा, क्योंकि अगर मैं उसका वेट करता रहूँगा तो समय चला जाएगा। अब मैं आपको क्रिएशन ऑफ अवर हिस्ट्री भी दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली मैं इसी सैटरडे या संडे में रिकॉर्ड करके पहला पार्ट उसका डाल दूंगा, क्योंकि आपके लिए भी वो समझना ज़रूरी है। जब तक आप एलियंस को नहीं समझेंगे तब तक आपको ये जो हो रहा है या होने वाला है ये क्लियर ही नहीं होगा। तो मैं जितने मेरे पास नॉलेज है, हालांकि वो पूरी नहीं है, मैं तो आपको पूरा देने वाला था, हालांकि वो ये तो एक एपिसोड होता है, एक अपनी आप में महाभारत टाइप का एक ग्रंथ बन जाएगा, और उसके डॉट्स मिलाने के लिए भाई मुझे बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा।
और उसके लिए मुझे फंड्स की आवश्यकता होगी जो मुझे आपसे फ़िलहाल नहीं चाहिए, क्योंकि इतना समय नहीं बचा है कि मैं उस हिस्ट्री में घुसूं। मोटा मोटी आपको शॉर्टकट वैसे भी आप लोगों को पसंद है, तो शॉर्टकट में मैं आपको एक वीडियो में, 2 में, 3 में, जितने में भी ख़त्म कर पाऊँगा करूँगा, क्योंकि एलियंस को जब तक नहीं समझोगे जब तक ये समझ में नहीं आएगा। और कुछ हम प्लान कर रहे हैं इस नीली बीम प्रोजेक्ट के लिए, वो हमने डिकोड कर लिया है, वो हम आपको पूरी तरह से समझाएंगे क्या है, क्या नहीं है, कैसे है, उसके द्वारा क्या कराया जाएगा और हमें कैसे बचना है। तो मैं आपको ये बता दूं, उसके लिए हम एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपसे हमारी गुजारिश यही होगी कि उसे सुनिए, किसी को शेयर मत कीजिए। हो सकता है उसको मैं 1 हफ़्ते से ज़्यादा रखूँ ही ना, या 1 या 2 दिन से ज़्यादा रखूँ ही ना। उसको सुनिए और अपना एक वीडियो बनाइए अपनी रीजनल लैंग्वेज पे में, उसी के लिए, और हमको वो लिंक भेज दीजिए, साथ में लिख दीजिए कि इस लैंग्वेज में है। हम उसे अपने चैनल पे एज ए लिंक डालेंगे, क्योंकि नहीं तो हमारा चैनल ब्लॉक हो जाएगा। चैनल से मुझे कोई लगाव नहीं है, कल का होता हो आज बंद हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर चैनल बंद हो गया तो आपको मैं कैसे ये जानकारियाँ दे पाऊँगा। जैसे आज डॉक्टर जगदाले परेशान हैं कि वो अपनी जानकारियाँ भेज नहीं पा रहे, क्योंकि उन्होंने इतने साफ शब्दों में सब कुछ बोला कि उनका चैनल डिलीट कर दिया गया। तो इस वजह से हम बड़ा स्ट्रेटेजिकली मूव करना चाहते हैं। कल हमारी एक मीटिंग है हमारे पुराने ग्रुप के साथ, उसमें हम कुछ तय करेंगे। हो सकता है वहीं हमारा पूरा हो जाए, तो हम जब नीली बीम प्रोजेक्ट का जिक्र करेंगे तो हम वो उन्हीं के वीडियोस आपको शेयर करें, शायद प्राइमरीली। देखते हैं कल की मीटिंग से क्या निकलता है। कोशिश कर रहे हैं कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रीजनल लैंग्वेजेस में जाए, और वो क्या करना चाहते हैं उसके लिए आपको पहले आगाह कर दिया जाए, ताकि जब वो समय आए तो आप उस समय दिग्भ्रमित ना हो, अपने पाथ पर चलें। और जो लोग असेंशन के प्रोसेस में हैं, प्लीज़ वीडियोस पूरा देखा करिए। तो मैंने आपको कुंडलिनी के बारे में भी बता दिया कैसे कैसे इसमें होता है। मतलब जो भी हो रहा है आपके साथ, आपको कुछ डाउट है तो आप मेल कर दीजिए। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए प्राइवेट सेशन के, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप यदि मुझसे कुंडलिनी ये साधना सीखने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं तो मुझे भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं 500 रुपये जब ले लेता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई चलो खर्च किए इसने दे दूँ, लेकिन प्लीज़ कोई अच्छी चीज़ हो, कोई वैलिड चीज़ हो तो समझ में आए। अब जैसे कि जब आप इस कुंडलिनी के मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, एक समय आएगा, शायद मैंने कल भी जिक्र किया था उस चीज़ का, मुझे याद नहीं, इसलिए मुझे खुद भी याद नहीं रहता मैं किस वीडियो में क्या बोलता हूँ, तो इसलिए मैं फिर से बोल देता हूँ। क्योंकि आज को एक मेल आया था और लोगों को ये लगता है कि मेरे पास सबसे अच्छी जानकारी है और मुझे सबसे ज़्यादा पता है। तो भाई साहब, अभी तो हमें कुछ नहीं पता है, आपको क्या पता होगा। और हो सकता है आप हमसे ज़्यादा जानते हो, हमें उसमें भी कोई दोहराया नहीं है। तो बजाय उसको अपना ईगो दिखाने के कि मुझे ज़्यादा पता है, आप उस चीज़ को रिवील करिए, वीडियोस बनाइए, लोगों को अवेयर कीजिए, हमें भी सिखाइए, हमें अपना वीडियो बना के लिंक भेज दीजिए कि सर इसको देख लीजिए, ये मेरा ज्ञान है। बजाय कि आप वहाँ आके मेल पे कुछ लिखें। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था, मुझे लगा, मुझे खुद भी मन था ये चीज़ आपको बताने का, शायद मैंने बताई भी हो, मुझे पता नहीं। जब आप साधना में आगे बढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांता, आपको हर चीज़ में ब्रह्म दिखेगा, लेकिन ब्रह्म का तो कोई स्वरूप ही नहीं है। परमात्मा हर चीज़ में दिखेगा, इस फ़ोन में, आपके नोट में, चश्मे में, दीवारों में,
किसी भी चीज़ में, कंकड़ तक में आपका लेकिन परमात्मा का तो स्वरूप ही नहीं है। परमात्मा कैसे दिखेगा? उसे तो किसी ने नहीं देखा। ब्रह्म तो निराकार है, गंधहीन, स्पर्शहीन, उसका ये तो न रूप है, न रस है, ना, तो फिर ब्रह्म कैसे दिखता है? तो मैं आज इस कड़ी को आपको खोलता हूँ कि ब्रह्म कैसे दिखता है। जब आप कुंडलिनी में आगे बढ़ते हैं और ब्रह्मरंध्र, जिसे इंग्लिश में मेडुला ऑब्लांगेटा बोलते हैं, जब इस चक्र को आप क्रॉस करके सहस्रार पे जाते हैं, उसी बीच में कहीं आपका आत्म साक्षात्कार होता है। किसी को बहुत तेज़ रोशनी दिखती है, जैसे कई करोड़ों सूर्य फट गए हों, उसमें फिर वो स्वयं को नहाते हुए दिखता है, ऐसा भी होता है। लेकिन ये अक्सर क्रिया योगियों को दिखता है। वो जो सेल्फ आपको वहाँ दिखता है, वही आपकी आत्मा है, और वही जो रोशनी है वो आपकी आत्मा की रोशनी होती है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, समुद्र में से एक बाल्टी जल निकाल दिया तो बाल्टी का जल और समुद्र के जल में केवल परिमाण का फ़र्क है, क्वालिटीज़ वही हैं। तो उसका भी रोशनी उतनी ही है जितनी परमात्मा की है, क्योंकि आप आत्मा के प्रकाश से ही परमात्मा को देख पाते हैं। जब आपको आत्म साक्षात्कार होता है तो आप लॉ ऑफ वन में आ जाते हैं। आपको समझ में आता है कि प्राइम क्रिएटर एक और हम सब इसी से बने हैं। और उसके बाद जो आप सब चीज़ों में जो ब्रह्म देखते हैं, परमात्मा देखते हैं, वो कोई नहीं होता, आप स्वयं को ही देखते हैं। आपको हर चीज़ में आप ही दिखेंगे। लेकिन उस समय तक आपको ये ज्ञान पैदा हो जाएगा कुंडलिनी जागरण से। ये चीज़ें बड़ी सूक्ष्म हैं, और बड़े बड़े तपस्वियों, जो असली तपस्वी योगी हैं, उनको ये चीज़ें पता हैं, लेकिन वो भी नहीं बताते किसी को, क्योंकि लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। लोगों को भ्रमित करने के लिए सब चीज़ें बताने लगेंगे। लेकिन अब वो समय चला गया। अब समय है आप लोगों को ये सब जानने का। अब नहीं जानेंगे तो कब जानेंगे? तो आप स्वयं को ही हर चीज़ में देखने लगते हैं, और आपको तभी अहंकार की वो सात्विक वृत्ति प्राप्त होती है, जिसे कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि। अरे मैं ही तो ब्रह्म हूँ, मैंने ही तो क्रिएट किया, इसमें भी मैं हूँ, इसमें भी मैं हूँ, उसमें भी मैं हूँ। ये अहंकार की सबसे सात्विक वृत्ति होती है। लेकिन उससे पहले आपको अपना अहंकार तोड़ना पड़ता है, आपको डाउन टू अर्थ आना पड़ता है। आपका मन ऐसा हो जाएगा, आपको कोई गालियाँ दे के चला जाए, आपको गुस्सा नहीं आता है, आप किसी चीज़ से चिढ़ते नहीं हैं, आप अच्छे बुरे से दूर हो जाते हैं, गरीब अमीर से दूर हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ प्राप्त करने के लिए केवल साधना ही एक मार्ग है, जिसे इंग्लिश में मेडिटेशन बोलते हैं। आपको एक बात बताऊं, अगर आप अपने घर में कहते हैं ना मैं साधना करूंगा, तो आपके मम्मी पापा भी चिंतित हो जाते हैं, ये बाबा जी बन जाएगा। और आप उनसे बोलिए मैं मेडिटेशन करूंगा, बोले अरे हमारा बच्चा मेडिटेशन करता है। हद है इल्यूज़न की, हाइट है इल्यूज़न की। अरे मेडिटेशन ही साधना है, साधना ही मेडिटेशन है, केवल लैंग्वेज का फ़र्क है। और एक बात बताऊं, बहुत से लोग कहते हैं हमें साधना करते हुए ये कलर दिखता है, हमें साधना करते हुए वो कलर दिखता है। तो मैं आपको बता दूं, जितने लोग रोशनी में, सूर्य की रोशनी में साधना करते हैं, उनको ये कलर्स दिखते हैं, उनको ही ये लाइट दिखती हैं। तो कई लोग ये भी भ्रमित हो रहे होंगे जो हमारे साथ है कि सर हमें तो कभी लाइट दिखी नहीं। तो आपको याद होगा, मैंने सर्दियों में आपको एक्सरसाइज करवाई थी, जब सूर्य के प्रकाश में आपने साधना की तो आपको सारे कलर्स दिखे थे। तो प्लीज़ आप अंधेरे कमरे में साधना कीजिए, शांति में कीजिए, आपको कोई कलर नहीं दिखेगा। और क्रिया योगियों को बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है कि सहज योगी जो है उसको मेडुला पे जाने के बाद भी रोशनी ना दिखे। जिसे मैं आत्म साक्षात्कार बता रहा हूँ, शायद वो आत्म साक्षात्कार ना हो पाए, लेकिन उसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है पहले ही। लेकिन सहज योगियों को क्योंकि चक्रों के बीच में से निकाल के कुंडलिनी ले जाती है, तो दिखता कुछ नहीं है। जैसे कि एक बिल्डिंग के बाहर सीढ़ी लगी हुई है, आप उससे चल रहे हैं, तो बिल्डिंग बाहर से आपको दिख रही है, इस फ्लोर पे गार्डन है, इस फ्लोर पे ये है, इस फ्लोर पे वो है। और आप बिल्डिंग के अंदर पहुंच गए और आप लिफ्ट में पहुंच गए, आप चाहे 10वें माले पे चले जाओ, आपको तो सारे एक जैसे दिख रहे हैं। यही फ़र्क होता है क्रिया योगी और सहज योगी में। सहज योगी चक्रों के अंदर से जाता है,
क्रिया योगी चक्रों के बाहर से जाता है। लेकिन सहज योग की एक खासियत है, यदि आपकी सोल क्रिया योगी की सोल है तो ये आपको क्रिया योग के मार्ग पे ही धकेल देता है अपने आप। यदि आपकी सोल नाद योगी की सोल है तो ये नाद योग पे धकेल देगा अपने आप। सहज योगी की सोल है तो सहज योगी पे धकेल देगा अपने आप। इसलिए मैं इसको सबसे बेस्ट मानता हूँ। और जैसे कि मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा भाव समझिएगा। जैसे कि गिन्नी जी अपने चैनल पे दुनिया भर के लोगों के इंटरव्यूज़ कराती हैं, उन्होंने अपने चैनल पे इतनी भसड़ डाल दी है आज की डेट में कि अगर आप उसमें इल्यूज़न में घुसते चले गए ना, आप कितनी तरह के मेडिटेशंस करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग गलत है, तो उन लोगों को देखो, उन लोगों को फॉलो करो, मुझे मत करो। एक चीज़ को पकड़ो। अगर आप 10 तरह की चीज़ें करेंगे तो नहीं पार कर पाएंगे। और इस सैटरडे हमारा जो हरिप्रिया जी के साथ सेशन होना था, पिछली बार उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस बार करेंगे हम 12 बजे। उसमें क्रिस्टल का ज्ञान आपको मिलेगा, क्रिस्टल से कैसे हीलिंग होती है, कौन कौन से क्रिस्टल होते हैं, क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए। और शायद है उसमें हम कोशिश करेंगे आपको अर्थ की हीलिंग कराने की भी प्रोसेस टेक्निक को बताएं। मैं पर्टिकुलरली नहीं करता हूँ ये सब, लेकिन वो बताना चाहती हैं, उसमें कुछ गलत तो नहीं है। लेकिन मुझे अभी तक, क्योंकि मेरा हार्ट उसको फॉलो नहीं करता है, तो मैं नहीं करता हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया मैं सब चीज़ अपने दिल के हिसाब से करता हूँ। नहीं मन कर रहा है तो नहीं करूँगा। हालांकि वो प्रोसेस ठीक है, मैंने सुना तो नहीं है, तो आप उन्हें सुनिएगा और क्रिस्टल्स के बारे में देखिएगा। लाइट्स का भी मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको पीछे गिरने का, आपको वाइब्रेशंस का, ये सब बता दिया। और इसका मेन जो गुरु मंत्र है वो है जैसे राखो वैसे रहो, या जिसे कहते हैं जाई विध राखे राम ताहि विध रहिए। तो जो हो रहा है होने दो, दृष्टा बन जाओ। ब्रह्म क्या करता है, जब आप ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं ना, तभी आपके सारे कार्मिक साइकिल ज़ीरो हो जाते हैं। जब आप ये मान लेते हैं, मैंने पहले भी बताया था किसी वीडियो में कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और ये जो कर रहा है ये शरीर कर रहा है, मैं सिर्फ वॉच कर रहा हूँ। तो वहाँ से पैदा होता है कर्म करे जा फल की इच्छा मत कर। क्योंकि आप सिर्फ कोई एफर्ट नहीं डालते हो आप, और आप अपने को इस शरीर से अलग कर लेते हो। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा व्हीकल है, ये शरीर है। इसको, क्योंकि जब आपने 3D का बाना पहन लिया, 3D की ये काया ले ली, इस काया का सबसे बड़ा चीज़ है भोग। भोग इसे चाहिए। भोग का मतलब है खाना पीना। इच्छा भी करेगी, आज हम दही खा लें, आज हम दूध पी लें, आज हम केले खा लें, आज हम संतरा खा लें, आज हम ये वाली सब्ज़ी खाएंगे, ये वाली दाल खाएंगे। तो इसका पहला चीज़ भोग है, हर तरह का भोग। 5 इंद्रियां आपकी, ज्ञानेंद्रियां, जिसमें कि आँख, नाक, कान, मुंह, 1 2 3 4 तो ये हो गई। 5वीं इंद्रिय आपका लिंग, अब वो स्त्रीलिंग हो या पुरुष लिंग हो। तो ये 5 इंद्रियां अपने भोग चाहती हैं। आँख का भोग क्या है? अच्छा देखना, कुछ भी जो आपकी आंखों को अच्छा लगे। आपको अगर किसी को मारते हुए दिखाएं, किसी गाय भैंस को, बकरे को, मुर्गे को काटते हुए दिखाएं, आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसका भोग वो नहीं। जैसे ही आप कोई खूबसूरत सी प्राकृतिक चीज़, कोई बर्फ़ का पहाड़, पौधे, पेड़, वृक्ष, बड़ा घास का मैदान, उगता हुआ सूर्य, उड़ती हुई चिड़िया, ये देखेंगे तो आप प्रफुल्लित होते हैं। ये उसका भोग है। कानों का क्या भोग है? अच्छा सुनना। ये कर्णप्रिय बात सुननी बड़ी अच्छी लगती है लोगों को। नाक का भोग है अच्छा सूंघना, और मुंह का भोग है अच्छा चाटना, मतलब जीभ का भोग है। एक्चुअली इंद्री जीभ है, मुंह नहीं। अच्छा खाना मतलब टेस्ट। और लिंग का भोग आप जानते हैं। अब इस जिस भी भोग के अतिशयोक्ति में आप पड़ गए, जिसमें भी आप चिपक गए, वो ही आपको ले डूबेगा। और होता क्या है, ये इंद्रियां सारी बाहर की तरफ भागती हैं। कान बाहर का सुनना चाहता है, आँख बाहर का देखना चाहती है, जबान बाहर का चाटना चाहती है, और लिंग का आप समझते ही हैं।
और सहजयोग क्या करता है, योग में क्या होता है, इन्हीं इंद्रियों को अपनी तरफ करना पड़ता है। अब आँख से आप अपने लिए देखते, तू तो कहीं गड़बड़ नहीं कर रहा, तुझ में तो घमंड नहीं आ गया, तेरे को ये बात कही तूने ईगो से तो नहीं कही, तेरे को ये बंदा बुरा तो नहीं लग रहा। ये ऐसे ही सारी इंद्रियों को अपने अंदर की तरफ मोड़ना, ये है योग। अब चाहे ये सहज योग से हो या क्रिया योग से हो, योग तो यही है। जब ये इंद्रियां अंदर की तरफ मुड़ती हैं तब आप अपने आत्मा स्वरूप को पहचानते हैं, फिर आप इन इंद्रियों से लिप्तता खत्म कर देते हैं। फिर आपके अंदर वो पावर आती है, जैसे मैं इस कमरे में बैठा रहता हूँ पूरे दिन, मुझे बड़ा आनंद आता है, मुझे नहीं देखने को मन करता किसी चीज़ का, क्यों देखूँ, आनंद आ रहा है। क्योंकि आत्मानंद जो आता है, माता जी कहती थी सहजयोगी कभी बोर नहीं होता, और वास्तव में नहीं होता। मुझे आप यहाँ बिठा दो भाई, खाने पीने का इंतजाम करते रहो, मैं नहीं जाता बाहर। मुझे कष्ट होता है जब मुझे बाज़ार से कुछ सामान लाना पड़ता है, अरे यार अब बाज़ार जाना पड़ेगा, 4 आदमी मिलेंगे, क्योंकि मेरी वेवलेंथ के आदमी नहीं मिलेंगे, उनकी वेवलेंथ पे मैं बात नहीं कर पाऊँगा और मुझे कष्ट होता है। और फिर भी दुनियादारी निभाने के लिए बहुत सारी बातें करनी पड़ती हैं बाहर जाके। किसी को ऐसा ना लगे कि आप इस समाज से अलग हैं, कोई आपको घमंडी समझने लगेगा कि आप बात नहीं कर रहे। तो भैया बाहर मुझे जाना पसंद नहीं है, लेकिन जब जाता हूँ तो मैं एज ए नॉर्मल पर्सन ही जाता हूँ। थोड़ी बहुत जैसी मेरी पुरानी आदत है, थोड़ी हंसी मजाक करने की, ऐसे कर दिया ये कर दिया, तो लोग समझते हैं नॉर्मल आदमी है ये, पर मुझे पसंद नहीं है। जिह्वा के वो भी भोग भी कोई ज़्यादा, कभी कभी मन करता तो कह देते हैं कि भाई इसका मन कर रहा है बना लो, नहीं बन पा रही तो ठीक, नहीं बनी नहीं बनी, बन गई बन गई। तो जिह्वा के भी भोग, लिंग के भोग मैं आपको बता ही चुका हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं। और इसमें बहुत सारी चीज़ मेरी वाइफ की फ्री विल भी होती है। जब उसको शारीरिक रूप से कुछ कष्ट होता है वो कहती नहीं है, लेकिन क्योंकि अब हम एक ही कॉन्शियसनेस का पार्ट हो चुके हैं, तो वो वाइब्स मुझ तक आती हैं अपने आप। वो कहती नहीं है, वो हमेशा ये कहती नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अंदर खाने कहीं होती है जो शायद उसे भी नहीं पता है। तो माँ मेरे अंदर वो चीज़ें जागृत करती है। और फिर लेकिन लिप्तता नहीं है, कोई ऐसी लिप्तता नहीं है कि अपना गुजर गए, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, ना गुजरे तो 1 हफ्ता ना गुजरे। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझिए, चिपकना नहीं किसी भी भोग से। भोग लीजिए, क्योंकि जब तक ये शरीर, खाना तो आप खाएंगे, पानी भी पिएंगे, और भी कुछ इच्छा हो सकती है। इच्छा से चिपकना नहीं है, इच्छा हो गई कर लो, नहीं इच्छा हुई मत करो। अब प्याज लहसुन का हम कभी बचपन में नहीं खाते थे, हमारे घर में कभी भी नहीं खाया गया। अब हमने जब से हमारा दिमाग खुला, हमने प्याज लहसुन तो हम अब भी नहीं खाते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ में कहीं चले गए बाहर खाने, डल गया तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। प्याज भी हम जनरली हमारे यहाँ नहीं बनती है, लेकिन अगर बनती है तो अब मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं खा लेता हूँ। तो किसी भी चीज़ से चिपकना नहीं। प्याज नहीं खाते जी हम, बिल्कुल प्याज नहीं खाते भाई साहब, हम तो बचपन से नहीं खाई। ये भी चिपकना है, ये भी सुपर ईगो है। ये ईगो नहीं है, ये सुपर ईगो बोलते हैं इसको। जब किसी चीज़ को करने के लिए, हम तो यही करते हैं जी, हम तो ऐसे ही करते हैं जी, ये ईगो है। हम ऐसा नहीं करते हैं जी, हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं होता, हम तो कभी करा ही नहीं ऐसा, हम तो कर ही नहीं सकते। ये सुपर ईगो। इस ईगो और सुपर ईगो को तोड़ करके ही आप यहाँ त्रिपुटी पे जब इसको तोड़ देते हैं तब आप मेडुला से बाहर आते हैं। ये बहुत आगे की बात कर रहा हूँ। और जब आप शुरू करते हैं अपना मेडिटेशन तो हार्ट चक्रा जब खुलता है तब रोना बहुत आता है, फिर डर भी लगता है। ये भी आप नोट कर लें। तो प्लीज़ इन क्वेश्चनों को रिपीट ना करें, क्योंकि हम एक ही तरह के क्वेश्चनों के आंसर दे दे के बोर हो गए हैं। ठीक है, आदमी का एक पेशेंस लेवल होता है। आपके लिए वो क्वेश्चन पहली बार है, लेकिन हम लोगों ने उसका शायद 1000 बार आंसर दे चुके हैं। तो इस वीडियो को सुन लीजिए, और जब भी आप कोई क्वेश्चन करने आ रहे हैं मेल पर,
मेक श्योर कि आप सारे वीडियो, क्योंकि इस चैनल के सारे वीडियो एक जर्नी है, वो सारी जर्नी इस कुंडलिनी जागरण की ही है। एक भी वीडियो ऐसा नहीं है, सिवाय एक शायद वो किसान आंदोलन में मैंने एक वो डाला था जब मैं सामान लेके गया था, उसके अलावा ऐसा एक भी वीडियो नहीं है जो आप स्किप करें, उसमें से आपको कुछ ना मिले। ध्यान कैसे करें वीडियो को, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार देखिए, हर बार उसमें कुछ ना कुछ निकलता रहेगा, उसे तब तक देखते रहिए जब तक उसमें से कुछ निकल रहा है। जिस दिन निकलना बंद हो गया समझ लीजिए आपको समझ आ गया कि ध्यान कैसे करते हैं। इस वीडियो में मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ। इस वीडियो को भी आप 4-5 बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। और जो आने वाला समय है उसके लिए भी मैं आपको बता दूँ, मैं नहीं कह सकता कि ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब किसान आंदोलन उठ रहा था, क्योंकि मैंने कुछ सोचा था अपनी सैलरी का 10% मैं दूंगा वहाँ, एक बार दे आया था, फिर जोड़ रहा था, फिर मैंने कहा भाई इसको कहीं और खर्च कर दूं, किसी और गरीब आदमी को कहीं किसी की हेल्प कर दूं। तो मुझे इंट्यूशन आई थी, किसी ने मुझे रोका था, मेरे दिल ने मुझे रोका था, नहीं रुक जाओ, पैसे मत खर्च करो, आगे बड़ा आंदोलन होगा वहाँ खर्च करना, दोबारा आंदोलन होगा। तो उसको सुन के, क्योंकि मैं अपने हार्ट को फॉलो करता हूँ, मेरा उसके साथ बड़ा अच्छा कनेक्शन बन गया है अभी, मैं ये चीज़ तो डब्बा हो गई है, इसको नहीं करता मैं यूज़। तो मुझे लगता है कि आंदोलन होगा, और ये जो डिवाइन कर रहा है, जो अगले 6 महीने करेगा, वो आपको झंझोड़ने के लिए है। क्योंकि रामायण में आपने सुना होगा, लिखा है भय बिन होए न प्रीत। जब तक आप डरेंगे नहीं, जब तक वक्त की विभीषिका आपको समझ नहीं आएगी, तब तक आप कुछ नहीं करने वाले, अपने घरों से निकलेंगे नहीं भाई साहब। तो परमात्मा आपको वो चरम चीज़ें दिखाएगा कि आपका दिमाग खुले, और डरना तो बिल्कुल भी मत। जहाँ डरे आप लोअर फ्रिक्वेंसी में चले गए। मैं जानता हूँ विलास जगदारे जी आपको डरा रहे हैं, वो भी ज़रूरी है आपकी आंखें खोलने के लिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ डरिए मत, कुंडलिनी के साथ चलिए। डर तो इसमें कहीं रहता ही नहीं है, किस बात के लिए डरना, मर ही तो जाएंगे, तो जैसे अब तक जन्म लेते आए फिर ले लेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी कुंडलिनी के मार्ग में है उसकी मृत्यु नहीं हो सकती इस तरह से, क्योंकि कुंडलिनी जागरण होने के बाद अकाल मृत्यु का खतरा ख़त्म हो जाता है। और मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, पिछले 2 लॉकडाउन्स में मैं कहीं, वैसे तो मैं कहीं आता जाता नहीं, लेकिन पहले लॉकडाउन में तो हमारा, क्योंकि आजीविका का कोई साधन नहीं था, हम अपना रेस्टोरेंट चला रहे थे, तो मैंने खूब डिलीवरी करी, अपने पूरे शहर के कोने कोने में करी, खुद जाके स्कूटर से। लेकिन ना तो कभी पकड़ा गया, ना किसी ने डोका ना टोका। मेरे नाक में आज तक स्वैब नहीं डली है टेस्टिंग की, RT-PCR की। जब शॉप्स खुल गई थी, हमने भी खोल ली थी, तो डेली मार्च होता था, और वो कभी कभी सैंपल भरते थे। मेरे इधर वाली शॉप का टेस्ट हो गया, इधर वाली का हो गया, मेरे पास तक तो आए ही नहीं वो स्वैब डालने के लिए। तो सुनिए, मेरे घर में किसी का टेस्ट नहीं, मतलब मेरी वाइफ और मैं ही बैठते थे, उसका भी कभी टेस्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब आप कुंडलिनी के साथ चलते हैं तो आप ऑफ ग्रिड हो जाते हैं। जिस मैट्रिक्स ने आपको पागल करा हुआ है, आप उस मैट्रिक्स से निकल जाते हैं, और ये मैट्रिक्स आपको रास्ता देने लगता है। क्योंकि ये जब कहते हैं, आप डॉक्टर साहब की बात समझो, वो कह रहे हैं डिवाइन की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये मैट्रिक्स कैसे बन गई, ये एलिट्स कैसे आ गए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक चीज़ और डिकोड करके देता हूँ। सब लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ चलती है, मेरे में भी थी अब तक, जब तक मैंने डिकोड नहीं किया। मतलब ये भी डिवाइन ने कराया, मैंने क्या किया, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कौन हूँ कि ये एलिट्स हमें मारना क्यों चाहते हैं। भाई हम सब भी तो जा सकते हैं ना,
तो हमें क्यों मारना चाहते हैं? तो किसी ने मेरे को वो रिकॉर्डिंग भेजी थी, शायद हरिप्रिया जी ने भेजी थी, हाँ, और लॉ ऑफ वन की। उसने बोला हमारा पिरामिड और ओरियन का पिरामिड अलग है, यानी कि जो गैलेक्टिक फेडरेशन यानी बेनोवेलेंट एलियंस के साथ, अच्छे एलियंस के साथ जो जुड़े हुए हैं, उनका पिरामिड ये है कि आपको अगर टॉप पे जाना है तो 51% मदद दूसरों की करिए और 49% अपनी करिए। मतलब अगर आप अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं तो आप कम से कम 51 लोगों को ऊपर उठाइए। उनका पिरामिड ऐसे चलता है, ऐसे उनकी हार्वेस्टिंग होती है अगले डायमेंशन की। ओरायंस हैव द सेम टाइप ऑफ पावर लाइक द गैलेक्टिक फेडरेशन हैव। तो ओरायंस के पास वो बिल्कुल सेम पावर है जैसे ही गैलेक्टिक फेडरेशन के पास है, लेकिन वो नेगेटिव बीइंग है। उनका पिरामिड किसी और तरह से चलता है। उनका पिरामिड चलता है 95% अपने लिए, 5% दूसरों के लिए। इसलिए वो अगर उन्हें ऊपर जाना है तो उन्हें 95% किल करने पड़ेंगे। इसीलिए मेरा कॉन्सेप्ट शुरू से है कि 5% लोग बचेंगे। अब डिवाइन की मर्जी है, चाहे वो 10% बचा ले, 15% बचा ले। अब अगर मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ, अगर मैं 750 करोड़ की जनसंख्या मान लूँ और उसका 5% निकालूँ, एक मिनट, एक मिनट गलत हो गया। 750 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 750 करोड़ गुणा 5%। हाँ, ये क्या हो रहा है? 750 गुणा 5% बराबर, आ गया, मैं ही गलत लगा रहा। तो 37.5 करोड़, जो कि मैंने डॉक्टर साहब के वीडियो में भी कहा था कि मेरे हिसाब से 33 करोड़ लोग जा रहे हैं। उसको मैंने अपने जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें लिखा है 33 करोड़ देवी देवता। जब आप हार्ट चक्रा क्रॉस कर लेते हैं तो यू आर नॉट ए ह्यूमन है। जिन्हें देवी देवता कहा जाता है ना, आप वही हो जाते हैं। तो यदि हम सतयुग में जा रहे हैं तो वहाँ तो 33 करोड़ जाते हैं। लेकिन अब मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो योगानंद जी के गुरु थे, क्या नाम था उनका, युक्तेश्वर गिरी जी, उनके चार्ट के हिसाब से, क्योंकि जब हम हिंदू ग्रंथों की बात कर रहे हैं तो चार्ट भी हिंदू चलेगा, उनके हिसाब से हम द्वापर में जा रहे हैं, जो कि सही है। तो द्वापर में यदि हम जा रहे हैं तो शायद है कि ज़्यादा लोग बच जाए, लेकिन क्या है ये तो वक्त के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये एलिट्स हमको क्यों मारना चाहते हैं, क्योंकि वो ओरायन का पिरामिड फॉलो करते हैं। वो भी अपनी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो पता ही है जब तक आप 95 को नहीं मारोगे आपको ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। वो भी 5th डायमेंशन में। और ये मैं बताऊं आपको, 5th डायमेंशन अप टिल 8th डायमेंशन, 7th या 8th डायमेंशन, 7th तक, हाँ 8th तक नेगेटिव लोग हैं। लेकिन होता क्या है, बियॉन्ड 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन से आपको क्लियरली पता होता है कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अभी आप नहीं देख सकते हैं। अभी भी जो आपके साथ सब कुछ हो रहा है ये 4th और 5th डायमेंशन से भी ऊपर से चल रहा है। वहाँ से 4th में से भी चल रहा है, 5th में से भी चल रहा है, 6th में से भी चल रहा है, 7th में से भी चल रहा है। लेकिन 3D में आप पहचान नहीं पाते। आपको राक्षस नहीं दिखता। पैसे जिसके पास हैं वो बहुत बढ़िया आदमी है। आप इल्यूजन में रहते हो। ये होता है हमेशा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो अपने पाथ पे चल रहे हैं, इसलिए
वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपने पाथ पे चलिए और आप अपना काम करिए, क्योंकि आप ओराइन पिरामिड में नहीं हैं। यदि आप इल्यूमिनाटीज के ग्रुप में हैं तो आप ओराइन पिरामिड्स में हैं, तो आपको 95 किल करने पड़ेंगे, क्योंकि ओराइन में हार्वेस्टिंग ऐसे ही होती है। ये मैं लॉ ऑफ वन बुक के उस अंश से बता रहा हूँ जो उस बंदे ने बताया था, और उसके बाद मुझे ये सब डिकोड हो गया। और दिस इज़ कॉल्ड कुंडलिनी पावर, कि वो आपको सोचने समझने की शक्ति देती है, वो आपको गुरु बना देती है। इसमें आप स्वयं के गुरु हो जाते हैं। जो लोग ये भी कहते हैं ना कि गुरु के मार्गदर्शन में होता है, तो कुंडलिनी आपको स्वयं गुरु बना देती है, कोई मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं है। सब बेवकूफ़ी की बात है। गुरुओं ने अपने आगे, ताकि आप उनके आगे पीछे घूमें, उसके लिए किया हुआ है। या आसाराम, सदगुरु, श्री श्री रविशंकर, रामपाल जैसे पाखंडी, राम रहीम, ऐसे पता नहीं कितने पाखंडी घूम रहे हैं। इनके पास पैसा कहाँ से आता है? आसाराम बापू के पास इतनी सारी संपत्ति आई कहाँ से? आप ही के पैसे हैं ना, तो वो आपके पैसे छीन के अपने जेब में भरते हैं। इनको मातिया जी सही कहती थी, ये परजीवी हैं। इनमें से पूछो जाके किसी को ये बात पता हो तो। इसलिए यदि आपको बेनेवोलेंट ट्रायंगल में रहना है, क्योंकि हम हैं ही उस बेनेवोलेंट ट्रायंगल के, हम गैलेक्टिक फेडरेशन वाले ट्रायंगल के हैं, तो हमें 51% दूसरों के लिए करना पड़ेगा। जब आपका हार्ट चक्र जागृत होगा, आप इंसान बनेंगे उस दिन। अभी तो पशु से भी बदतर हैं। मैंने जैसे कल के वीडियो में बताया, पशु भी अपने बच्चे को पाल करके एक समय के बाद छोड़ देता है उसकी फ्री विल पे। आपने सबकी फ्री विल कैच की हुई है। जब तक आपके घर का बुढ़ा मरता नहीं है ना, तब तक वो पूरे घर को अपने हिसाब से चलाता है, चाहे उसके पड़पोते हो जाएं, उसी की चलती है घर में। ऐसी सांसों का हिसाब है। दादी सास अब तक राज कर रही है, जब तक मरेगी नहीं, जब तक जाएगी नहीं। क्यों गला घोट रहे हो लोगों का? तो जब आपका हार्ट चक्र जागृत होता है, आप इंसान बनते हो, आप दूसरों के दुख में दुखी होते हो, दूसरे के सुख में सुखी होते हो, और अनकंडीशनल लव जिसे बोलते हैं, इसी से आगे जाओगे मेरे भाई। तो वो तो रहा मैं लॉ ऑफ वन, तो मैं वो जो बंदा बता रहा है, वो बंदा सही बता रहा है, गलत कुछ नहीं करा, लेकिन वो उसकी रीच फेडरेशन से आगे नहीं। हम आपको प्राइम क्रिएटर के पास तक बता रहे हैं। कुंडलिनी आपको प्राइम क्रिएटर तक ले जाती है, और जितने उसने सिम्टम्स बताए अपनी एक्सरसाइज के, वो सारे सिम्टम कुंडलिनी के। लेकिन उसका टारगेट ही फेडरेशन है, उसके आगे वो जाता नहीं है। लेकिन वो गलत नहीं है, जिसको वो अच्छा लगे वो भी आपको सेव ही करेगा, आप उसे पकड़िए। लेकिन पकड़िए एक को, इधर उधर मत भागिए। और जिसको अपना फ्यूचर सदगुरु, श्री श्री रविशंकर, राम रहीम, आसाराम बापू, इन जैसे सो कॉल्ड संतों के साथ दिखाई दे रहा है, वहाँ रहिए, भागिए मत इधर उधर। लेकिन सिर्फ इतना देख लीजिए, जितने लोग हमारे साथ कुंडलिनी जागरण में आए हैं, जिसने फॉलो किया है, 1 महीने के अंदर उनकी ज़िंदगी बदली है। उनको महसूस हुआ है कि हमारे अंदर कोई पावर है, कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है। और उनके साथ आप कितने सालों से उनके नाम जप पर पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, उनकी बताई हुई रोज़ के आडम्बर। आपने जीवन में क्या पाया है आज तक? मैं आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहता हूँ। आप जहाँ लगे हैं लगे रहिए, क्योंकि आपकी अभी वो अवस्था नहीं आई कि आप ये 3D छोड़ के जा पाए। इसमें बहुत अच्छी सोल्स जाने वाली है। राक्षसों की वहाँ कोई जगह नहीं है। ये स्वीपिंग हो रही है, सफाई हो रही है। जो जो कुंडलिनी से जुड़ा हुआ उसका बाल बांका नहीं होगा। अपना खाने का जुगाड़ कर लीजिए, फर्स्ट एड किट बना लीजिए, पानी का जुगाड़ कर लीजिए। सिलेंडर 2 ही होंगे, अक्सर घरों में 2 ही होते हैं, तो थोड़ा कुछ लकड़ी वकड़ी, कोयले वोयले का जुगाड़ कर लीजिए। अंगीठी वंगीठी ले आइए, क्योंकि क्या पता गैस ना मिले, सामान रखा रह जाएगा तो पकाओगे कैसे? गांव में तो उपले उपले मिल जाते हैं, तो जो कस्बे गांव के लोग हैं, उपले इकट्ठे कर लीजिए, लकड़ी इकट्ठी कर लीजिए,
जिनके पास सिलेंडर कम है, मेरे पास प्रभु की कृपा से सिलेंडर इतने हैं कि मैं साल भर तक चला सकता हूँ। और ये सब मेरे ज़िंदगी में अपने आप हो रहा था। मुझसे ऐसा कुछ करवाया गया कि मेरे पास इतने सारे सिलेंडर इकट्ठे हो रहे हैं। अपने आप हैंडपम्प लगवा दिया गया, अपने आप पता नहीं हाथ की चक्की मंगवा दी गई, अपने आप गेहूं का स्टोरेज करा दिया गया, चावल का स्टोरेज, सब अपने आप हो रहा है। मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ भाई साहब। और यकीन मानिए जो कुंडलिनी के माध्यम से आगे बढ़े हैं या बढ़ रहे हैं, उन्हीं को समझ में आएगी ये बात कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि सब अपने आप होता है। काहे को अपना दिमाग लगा रहे हो यार। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ मेरा दूसरा जन्म यहाँ नहीं होगा। मैं इस जन्म मरण से मुक्ति लूँगा हर हाल में, क्योंकि मैंने कार्मिक साइकिल ज़ीरो कर दी है अपने। अब मैं कोई कर्म बनाता नहीं, क्योंकि मैं कुछ करता ही नहीं। परमात्मा जो करवाता है वो करता रहता हूँ। तो उसमें मेरा दोष क्या है? अगर परमात्मा कुछ मेरे से किसी का कत्ल भी करा रहा है तो उसका दोष परमात्मा पे, मेरा नहीं है। ये शरीर कर रहा है या इसका शरीर का दोष है। जब मैं इसमें से निकल जाऊंगा ये शरीर फूक जाएगा। दे लो सजा, किसको दोगे? मेरी आत्मा क्लीन। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ कुंडलिनी जागरण वाले ही समझ सकते हैं। बड़े बड़े योगी, जो असली योगी तपस्वी हैं, वो हिमालय से नीचे उतर रहे हैं भारतवर्ष को बचाने के लिए। यकीन मानो प्रॉब्लम बहुत आने वाली हैं, लेकिन आप लोग ज़्यादा शेक नहीं करोगे। लेकिन आराम से भी मत बैठो, कुंडलिनी पे काम करते रहो, अपनी लोगों को जगाते रहो, बचाते रहो। क्योंकि 51% ध्यान रखना, बस जिनके पास पैसे हैं वो उतना स्टोर करें कि कोई दरवाजे पे आ जाए मजबूरी में मांगने तो उसकी हेल्प कर पाए। जिन पे बेचारों पे नहीं है उनको तो परमात्मा कहीं ना कहीं से सपोर्ट कर देगा। लेकिन जो कर सकते हैं, जो सक्षम है, उनके दिमाग में अधिकतर, जैसे मेरे दिमाग में ये बात आई, अभी मैं हरिप्रिया जी से बात कर रहा था, उनके दिमाग में भी यही बात आई कि अनुराग जी थोड़ा ऐसा भी करना चाहती हूँ। हालांकि उतनी कैपेबल नहीं है वो, लेकिन जितना भी कैपेबल है वो कह रही है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा स्टोर करना चाहती हूँ ताकि कोई दरवाजे पे आए तो उसको मदद कर सकूँ। दिस इज़ कॉल्ड आवर पिरामिड। हम ऐसी स्थिति में भी ये सोच रहे हैं कि किसी की मदद कर पाएँ, कम से कम ऐसी भावना आना चाहिए, तब अपनी हार्वेस्टिंग कर पाओगे 5D में। ये बात मैं उसका लेक्चर सुन नहीं रहा हूँ लॉ ऑफ फन का, लेकिन उसमें से जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए ज़रूरी है वो मेरे पास अपने आप आ जाएगी इसी तरह से। और पूरा अद्वैत वेदांत है, वो अद्वैत वेदांत उस लॉ ऑफ वन बुक से कहीं आगे का है, वो उसके आसपास भी नहीं ठहरती बुक। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ वो गलत नहीं है। जिसको वो समझ में आ रही है वो करें। और भी गिन्नी जी के चैनल पे 1-2 और आए थे, एक कोई अर्थ हीलिंग करने के हिसाब से कुछ बता रहे थे, वो भी ठीक ही बोल रहे थे। लेकिन ये सारी चीज़ से भी ऊपर की चीज़ वो तो कर ही रहे हो आप, उससे भी ऊपर की चीज़ कर रहे हो। तो आपको देखना है आपको क्या करना है। वीडियो लगभग 1 घंटे का होने वाला है। आप भी बोर हो जाते होंगे कि ये व्यक्ति रोज़ आ जाता है, लेकिन मेरी मजबूरी है, समय नहीं। समय यदि ये ज्ञान मुझे 2020 में दे दिया होता, दे तो दिया था, 21 से हमने शुरू किया था, लेकिन क्योंकि समय नहीं आया था आप लोगों के जुड़ने का, तो अभी हमारे सब्सक्राइबर्स एकदम से बढ़ रहे हैं। जबकि मैं अधिकतर उसमें पहले मैंने एक बार कुछ वीडियोस में कहा था कि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए कि मैं लाइव कर लूँ। लेकिन मेरे चाहने से क्या होता है, जब हुए तो अपने आप हो गए। अब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं क्योंकि समय आ रहा है, और धीरे धीरे तो
भाई साहब मेरे को टीम चाहिए, इसीलिए हमारा जो पहला ग्रुप था उसके लोग 2-3 लोग मदद करते हैं। आगे आने वाले समय में शायद है कि हमें हर वीडियो में एक अलग ईमेल आईडी देनी पड़े और लोग हमारी ईमेल्स चेक करें। एक बात और बता दूं मैं, जब आप ईमेल करते हैं और आप मेरे लिए ईमेल करते हैं, कुछ चीज़ों पे हर्षित सौरभ जवाब देते हैं। पूजा नहीं दे रही है आजकल, लेकिन वो भी दे सकती है। तो ये मत समझिएगा कि आपकी ईमेल मैंने नहीं पढ़ी है। ईमेल मैं सबकी पढ़ता हूँ, लेकिन जिसका जवाब सौरभ हर्षित दे चुके होते हैं और वो सही जवाब होता है तो मैं उस पर इंटरवीन नहीं करता हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि अब मेरे इंटरवेंशन की ज़रूरत है, कुछ ऐसा है जो इन्होंने कवर नहीं किया है, तो मैं उस पर एक सिंगल लाइनर या 2 लाइनर मेल डालता हूँ जिसमें मैं कोई नाम नहीं लिखता हूँ। तो जिसको वो मेल मिलती है दैट मीन्स कि वो मैंने की है। और जब तक आप सारे वीडियोस नहीं देख लेते हैं तब तक आप प्लीज़ कोई सवाल मुझसे तो ना पूछा करिए, वह उनसे भी ना पूछा करिए। उनसे तो आप यही जनरल सवाल पूछते हैं। जिनकी साधना बहुत अच्छी चल रही है, जो रेगुलर साधना कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस भेजते रहिए। हम आपको स्वयं से लिंक भेज देंगे अपने ग्रुप में जुड़ने का। जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया, एक हम टेलीग्राम ग्रुप प्लान कर रहे हैं, वो कल की मीटिंग के बाद डिसाइड होगा, जिसमें हम सभी लोगों को लाएंगे। पहले ही सुन लीजिएगा, उल्टा सीधा कमेंट नहीं चाहिए, तुरंत बाहर हो जाएगा। कोई नमस्कार प्रणाम, किसी देवी देवता की फ़ोटो, फालतू फंड का कहानी नहीं चाहिए। साधना के रिलेटेड ही बात होगी। फालतू फंड के क्वेश्चन उसमें नहीं दिए जाएंगे। क्वेश्चन सारे ईमेल पे होंगे। वो हम किसी चीज़ के तहत कर रहे हैं वो भी आपको बता दिया जाएगा, हम वो ग्रुप क्यों बना रहे हैं। उसमें सिर्फ वही काम होगा और कुछ नहीं होगा। शायद है कि मैं उस ग्रुप में रहूं ना रहूं मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता। हो सकता है उसको हमारे पुराने साधकों में से ही कोई साधक देखे, उसका एडमिन हो और वही उस ग्रुप को चलाए। शायद मैं उस ग्रुप में नहीं रहूँगा, लेकिन ये समझ लीजिएगा कि हमारे ग्रुप के साधक भी उतने ही स्ट्रिक्ट हैं। वो बदतमीजी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करते हैं, और एक बार आप ग्रुप से गए, आप कितनी भी मिन्नतें करें, आप दोबारा एंटर नहीं होंगे। तो इस बात को बहुत ध्यान में रखना। आज तक हमने जिसको ग्रुप से निकाला है, हमने आसानी से वापस नहीं लिया, शायद लिया ही नहीं है। और हमारा उसूल भी है, जब आप एक बार रिजेक्ट कर चुके हैं हमें, अब क्यों हमसे प्यार आ रहा है। तो अब आप बाकी लोगों की तरह में इस वीडियोस और मेल से काम चलाइए। हमारा किसी से कोई लड़ाई नहीं है, किसी से हमको बुरा नहीं लगता है। और प्लीज़ जिनको मेरा नंबर किसी भी तरीके से या तो मैंने ही दिया है या कैसे भी पहुंच गया है, प्लीज़ मेहरबानी कीजिए मुझे कॉल मत कीजिए, मैं ब्लॉक कर दूंगा कॉल पे। सिर्फ आप मैसेज डाल सकते हैं टेलीग्राम पे। मेरा मन होगा रिप्लाई करूंगा, नहीं होगा नहीं करूंगा। कॉल मत कीजिए, नहीं तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है और मेरे को बहुत सारा और भी काम रहता है। ये जो आपको चीज़ें बताता हूँ उसके लिए कुछ पढ़ना भी पड़ता है। और यस, मैं आपको एक वीडियो सैटरडे या संडे में ये हिस्ट्री ऑफ आवर लाइफ का दोबारा से बना के दूंगा, क्योंकि टाइम है। मुझे समझा दिया गया है कि वो वीडियोस क्यों बनवाए गए थे, लेकिन उसमें कुछ गलती रह गई थी। इस वजह से मैं उसमें से शायद पहला वीडियो दोबारा डाल दूँ, सुन के देखूँगा। अगर उसमें कुछ फ्रूटफुल है या मुझे नया बनाना है तो मैं नया बना के दूँगा, लेकिन मैं दूँगा। तो बहुत समय हो गया आपसे बात करते करते, रात देर हो रही है, मुझे भी सोना है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।